वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब यहाँ पर आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि हमने प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ही क्यों बात की है। ठीक है, अब डोमेन और रेंज क्या होते हैं, हम एक फंक्शन के हवाले से अगर बात करें, एक प्रोसेस, जैसे कि अगर हम एक नेचुरल प्रोसेस एक ह्यूमन बॉडी को ले लें और इसमें स्टोमक का फंक्शन जो अगर उसको देखें, तो इसमें हम जो फूड खा रहे होते हैं, फूड, ये वो हमारी इनपुट है। ठीक है, जबकि इसमें जो एनर्जी हम हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे कि हम यूजफुल वर्क में जो है वो सर्व करते हैं, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। मतलब जो इनपुट है हमारी वो क्या है, डोमेन, और जो आउटपुट है वो हमारी रेंज। इनपुट, जारी बात है कि हम वो चीज़ खाते हैं जो कि हमारा मैदा इससे हजम करे। ठीक है, तो इनपुट का ताल्लुक जो होता है, मतलब जो डोमेन होती है वो फंक्शन को देख कर रखी जाती है, और फिर उससे जो है वो रेंज एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब डोमेन, जिस डोमेन से रेंज ना मिले वो एलिमेंट डोमेन में शामिल नहीं किया जाता, या जिसे फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाए। मतलब यही इसका जो सेकंड मीनिंग्स आते हैं यही आते हैं। ठीक है, अब देखें, हमने कुछ फंक्शंस लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन फंक्शन है हमारा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, जो कि आपने पढ़ रखा है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो इसमें मतलब जो वो साइड जो कि एंगल, एक्यूट एंगल के सामने, इसे हम परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड कह रहे होते हैं, जबकि राइट एंगल के सामने जो साइड होती है इसे हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं, और जो एडजेसेंट साइड होती है इसे बेस कहते हैं। तो साइन फंक्शन हमारा बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लिखते हैं कि सम पीपल हैव, मैंने निमोनिक याद किया था, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर साइड की रेशियो जब हाइपोटेन्यूज से ली जाती है तो ये हमारे पास जो रेशियो है इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन फंक्शन से रिजेंबल करते हैं। जबकि कोसाइन के लिए हम जो है वो कर्ली ब्राउन हेयर मीन्स के बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशियो जब लेते हैं तो ये जो हमें रेशियो मिलती है जो कि यूनिट लेस होती है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइन फंक्शन को डिफाइन करी होती है। लेकिन हमने देखा कि हमारी पीरियोडिक फंक्शन तो हर नंबर के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, तो फिर हम जब इनवर्स की भी बात कर रहे होते हैं तो हमारा फंक्शन वन टू वन होना चाहिए। मतलब वन टू वन फंक्शन वो होते हैं जिनके इनवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एक सेट हमारा ये है, जैसे फर्ज करें, और ये सेट बी है। ठीक है, तो अगर मैं एक फंक्शन है जो कि एफ को, मतलब ए एलिमेंट को फर्ज करें बी पे लेके गया है, ठीक है, तो फिर इनवर्स जो होगा वो बी को वापस ए पे लेके आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर सी को अगर कोई डी पे लेके गया है तो डी से वापस उसको सी पे लेके आए। मतलब अगर इधर 10 एलिमेंट हो तो इधर भी 10 होने चाहिए जो कि उनको वापस रिवर्स में ला सकें, तो वो होता है इनवर्स फंक्शन का काम। ठीक है, तो अब हम जब प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मतलब देखें, यहाँ पर डोमेन रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हम कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं। अगर मैं कैलकुलेटर से आपको बताऊं, देखें साइन फंक्शन है, मैं कोई भी डिग्री लिखता हूँ, मैं 369 डिग्री लिखता हूँ, ठीक है, साइन की वैल्यू लेता हूँ, मुझे इसका आंसर मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि नहीं जी, आपने एक्स जो है डोमेन में एलिमेंट 90 से मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं रखनी, और -90 से पीछे नहीं जाना, मतलब -91 डिग्री नहीं लिखना, बल्कि -89 तक लिख सकते हैं, उससे बड़े बड़े नंबर लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम अपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से देखते हैं तो इसका जो ग्राफिकली अगर आप देखें तो ये 90 और ये -90, ठीक है, इस तरह से इसका जो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन के हवाले से, तो इसमें इसकी एक डोमेन के अगेंस्ट, मतलब अगर ये एक्स हमारा एंगल हो, ठीक है, और ये रेंज हो, वाई एक्सिस हमारी रेंज हो, ठीक है, तो इससे हम ये बात देखते हैं कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहाँ पर आ रही है। ये देखें, वन मीन्स के साइन फंक्शन जो हमने पढ़ा था कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया जाए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स स्टैंड फॉर कॉस थीटा, वाई स्टैंड फॉर साइन थीटा। ठीक है, वाई स्टैंड फॉर साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज ऑफ थीटा और यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा। ठीक है, जबकि एंगल के हिसाब से तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मीन्स के साइन 90 की वैल्यू 1 है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो -90 और यहाँ पर भी 0 -1, मतलब साइन -90 की वैल्यू -1 है। इसलिए इसकी रेंज जो हमारे पास आ रही है वो 1 से -1 के इन बिटवीन आ रही है। और फिर अगर इसके इनवर्स फंक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर एंगल मिलेगा। जैसे चले मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखें इनवर्स फंक्शन के हवाले से, चले मैं यहाँ से देखें, मैंने 365 डिग्री लिखा, ठीक है, मैंने इसका साइन फंक्शन लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू पे मैं इनवर्स फंक्शन लूंगा अगर साइन का, तो वापस वही 365 एंगल आ जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा, अब इसमें देखिए 5 डिग्री इसलिए आया कि ये प्रोडिसिटी है इसमें। 365 मीन्स कि आप मतलब वापस रीजन पर आए, मतलब जहाँ टर्म, मतलब जब आप एक पूरा आपने राउंड ले लिया,
जब आपने एक वन कंप्लीट सर्कल कंप्लीट किया तो 360 बन गया और फिर उसके बाद 5 मींस कि आपका 5 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। को टर्मिनल एंगल्स का जो कंसेप्ट है ये वो बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमें बात यही समझ में आ रही है कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके लिए हमें जो हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शन है मतलब प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, जो कि 1 होता है। इसलिए हर जो पीरियोडिक फंक्शन है हमारा, सॉरी हर जो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा वो 1 होता है, इसीलिए उसकी जो इन्वर्स है उसके वो एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इनकी डोमेन और रेंज को बस समझ लेते हैं। मैंने इससे पिछले लेक्चर में थॉरली इन बातों को समझाया हुआ, सिर्फ यहाँ पर हम एक क्विक सा रिवीजन कर रहे हैं। देखें वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स है, ठीक है। अब इसमें आप अगर कॉस जीरो की वैल्यू लें तो 1 आती है और कॉस पाई की वैल्यू लें तो -1 आती है, और बाकी तमाम वैल्यूज जो कि 1 से छोटी और -1 से बड़ी वो सारी की सारी मतलब 0 से जैसे जैसे बड़ा एंगल हम पुट करते जाएंगे ये वैल्यू आती रहेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैं पाई से ज्यादा बड़ी वैल्यू पुट करूंगा, जैसे मैं फर्ज करें 181 182 180, तो यही वैल्यू दोबारा रिपीट करनी शुरू हो जाएंगी, मतलब जो रेंज है हमारी वो रिपीट करना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि चूंकि जब मैं इन्वर्स फंक्शन की बात करूंगा तो मुझे इस एक वैल्यू के ऊपर दो आंसर मिल रहे होंगे, मतलब डोमेन रिपीट करेगी। तो इन्वर्स में डोमेन रिपीट ना करे इसलिए मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि मैं वो जो मेरा मेन फंक्शन है प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी मैं वो डोमेन में नंबर्स दूं कि जिनमें एक रेंज नॉन रिपीटेड आए, ठीक है। और जब वो रिपीट होना शुरू हो तो मैं वो वैल्यूज ना लिखूं, ताकि जब मैं इन्वर्स की बात करूं तो इन्वर्स में चूंकि जो मेरी इसमें देखें ये मेरी डोमेन है तो इन्वर्स में ये मेरी रेंज है, ठीक है, ये मेरी रेंज है, ठीक है। और जो मैं यूं कह सकता हूं कि जो मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये जो रेंज है ये इस फंक्शन की डोमेन है, ठीक है, ये इसके इन्वर्स की डोमेन है। अब अगर डोमेन रिपीट करने शुरू हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होता, इसलिए मैंने इसे रिस्ट्रिक्ट किया ताकि जब रेंज मेरी रिस्ट्रिक्ट होगी तो फिर जब मैं इन्वर्स की बात करूंगा तो मेरी डोमेन में रिपीटिशन नहीं आएगी और हर एक डोमेन के अगेंस्ट एक मुख्तलिफ रेंज का एलिमेंट मुझे मिलेगा एज एन एंगल, ठीक है, क्योंकि मैं इन्वर्स कॉज इन्वर्स की बात कर रहा हूँ। तो बात समझ गए होंगे आप। इसी तरीके से अगर अब हम क्विक सा रिव्यू देखते हैं, देखिए टेंजेंट फंक्शन है हमारा, तो इसकी डोमेन में हम जो है वो π/2 से मतलब कम एंगल रखते हैं और -π/2 से बड़े एंगल। π/2 क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि अगर मैं π/2 एंगल लिखूंगा तो ये टेंजेंट π/2 90 डिग्री जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब रेंज नहीं मिलेगी। देखिए मैंने इंटरवल भी ओपन रखा है और इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी शामिल नहीं है, मतलब रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। नंबर्स वही होते हैं जो डिफाइंड होते हैं, इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड है, इसलिए हम इसको इन्फिनिटी का सिंबल यूज कर रहे होते हैं। इसका टेंजेंट इनवर्स की जब बात करेंगे तो फिर हर रियल नंबर के ऊपर टेंजेंट फंक्शन जो है वो एक मतलब एंगल देगा और वो एंगल हमारा 90 से ज्यादा नहीं आ सकता और -90 से कम नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी डोमेन को भी यहाँ पर मतलब जो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसकी डोमेन को जब मैंने रिस्ट्रिक्ट किया तो रेंज रिस्ट्रिक्ट हुई और फिर रेंज की वजह से यहाँ पर डोमेन आई, ठीक है। बात मेरी समझ गई आप, वही बात रिपीट हो रही है। इसी तरह y इक्वल टू टेंजेंट एक्स की अगर बात करें तो इसकी जो डोमेन है वो 0 से ग्रेटर और पाई से लेस होती है। अब 0 इसलिए नहीं रखी गई कि कोटेंजेंट 0 अनडिफाइंड होता है और पाई पे भी अनडिफाइंड होता है। इसी तरह इसकी जो रेंज आई वो ये आ गई। अब मैंने इसकी डोमेन को जब रिस्ट्रिक्ट किया तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि जब मैंने इन्वर्स की बात की तो इसमें जो ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं ये इसके बन गए इसके रेंज के सॉरी इसकी डोमेन के एलिमेंट बने। जब डोमेन के तौर पे इनको पुट किया गया तो हर एक रियल नंबर के अगेंस्ट मुझे एक डिफरेंट जो है वो एंगल मिला, लेकिन वो 0 से ग्रेटर और पाई से लेस था, ठीक है। तो इस तरीके से एक इंटरवल बन गया। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। एंगल्स की सेंस में हमने बात की, रेडियंस मेयर में हमने ये एंगल लिखे हुए हैं, ठीक है जी। रेंज हमारी रेडियन मेयर्स में आ रही है। इसी तरह अगर आप देखें तो सीकेंड फंक्शन है, इसकी डोमेन भी मैंने बताई हुई है कि वो 0 भी शामिल होता है और पाई भी, मतलब π/2 हम इसमें 90 डिग्री नहीं लिख रहे इस इंटरवल में, π/2 नहीं आएगा क्योंकि अगर सीकेंड चूंकि कॉस का इन्वर्स होता है और कॉस 90 0 होता है और 1/cos कॉस जो कि सीकेंड के अगर कॉस 0 है तो 1/0 अनडिफाइंड, तो इसलिए हमने π/2 नहीं लिखा। और जब वो वैल्यू नहीं लिखी तो उससे हमें जो रेंज मिल रही है वो y मतलब 1 से ग्रेटर तमाम वैल्यूज मिलेंगी और -1 से छोटी तमाम वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, मतलब -2 -3, लेकिन 1 और -1 के इन बिटवीन जो वैल्यूज हैं वो हमें नहीं मिल रही, ठीक है। देखिए 1 से छोटी वैल्यू नहीं मिल रही और यहाँ -1 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेंगी, मतलब -0.5 या इस तरह की वैल्यू नहीं मिल रही है। और फिर इसकी इनवर्स की जो डोमेन रेंज है ये आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है।
और फिर इस कोसिकेंट फंक्शन की भी डोमेन आप देख सकते हैं -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, मतलब दोनों एंगल शामिल हैं, लेकिन 0 डिग्री हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉस साइन 0 होता है और सीकेंट कॉस सॉरी साइन का इन्वर्स होता है, इसलिए हमने 0 डिग्री नहीं लिखना। इसी तरह इसकी भी रेंज शो है हो रही है, जो कि इसके इन्वर्स की डोमेन और इसकी ये रेंज है।